बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें क्या कहता है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, अगर x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 हो तो आपके पास जो नीचे पार्ट्स हैं इनकी क्या वैल्यूज होंगी। मतलब जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है और जो सोल्यूशन आएगा वो इस पार्ट का आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3 के पार्ट 1 से। आप देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये x की वैल्यू तो आ गई, हमें 1 बाय x की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम 1 बाय x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 बाय x इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया तो उसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। इसके भी अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो एक इर्रेशनल नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट 8। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद हम इस वैल्यू में इस पार्ट में पुट करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे ये देखें जरा आप, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये डिवाइड हो रहा है तो इसका हमने क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ये भी नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो हम हमारे पास ये एक फॉर्मूला बनता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसको आप सॉल्व करें, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। तो a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। मतलब यहाँ पे a हमारे पास 3 है तो हम इसकी a की वैल्यू क्या आएगी, 3 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, और स्क्वायर रूट 8 b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 8, तो स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर, ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 3 3s आर 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 8, सो इज इक्वल टू 9 माइनस 8 हमारे पास होता है 1 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये किसकी वैल्यू आई है, 1 ओवर x की। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 बाय एक्स की, और ये वाली वैल्यू हमारे पास x की। तो हम क्या करते हैं, इस 1 बाय एक्स की वैल्यू को, मतलब इस x की वैल्यू को और इस 1 बाय एक्स की वैल्यू को अपने सॉल्यूशन में पुट करेंगे, मतलब पार्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसे पार्ट पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1 बाय एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 6। सो स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आई है 6। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस हमने पहले 1 बाय एक्स की वैल्यू निकाली है, x की तो हमारे पास गिवन थी, 1 बाय एक्स की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट कर दिया, दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है x माइनस 1 बाय एक्स। तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू तो ये गिवन है और ये 1 बाय एक्स की है, तो अगर ये पार्ट आपके पास पेपर में आता है सिर्फ x माइनस 1 बाय एक्स, तो आपने 1 बाय एक्स को सॉल्व करना होगा कि 1 बाय एक्स पहले निकालना होगा, तो आपकी ये वैल्यू आ सकती है। क्योंकि मैंने ये पहले निकाल लिया इस वजह से मैं इसमें यहां से ही पुट कर रहा हूं। अगर आपके पास सिर्फ ये पार्ट आता है तो आपने ये वाला प्रोसीजर करना है, और अगर नहीं आता, मतलब ये दोनों इकट्ठे आते हैं, तो आपने ये वाली वैल्यू एक बार निकाली हुई है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस इंटू 1 बाय एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल भी साथ आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3, और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, और ये स्क्वायर रूट 8 हमारे पास क्या हो जाएगा
2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर आप देखें तो ये जो 8 है अंदर, इसके भी फैक्टर्स बनते हैं। क्या फैक्टर्स बनते हैं? 2 4 आर 2, 2 आर 2, 1 आर। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर डॉट 2 होल का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जब ये बाहर आएगा कुछ इस तरह, मतलब 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। अब ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपने x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकाल ली, 6 आती है। तो आपने ये और फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसकी। कैसे? एक और हमारे पास अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कहता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कैसे? मतलब x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6 है। मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूं? स्क्वायर ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a ओवर b इज इक्वल टू 6। 6 सर हमारे पास क्या होता है? 36। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये देखें x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बन गया, और ये 2 इंटू एक्स, ये देखें ये x और x कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको यहाँ पे जरा देख लें, बल्कि इधर ही देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाला 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? 34 के इक्वल है। उम्मीद है आपको ये वाले पार्ट समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसकी वैल्यू x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू और x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू यूज करें तो हमारे पास वो पार्ट सॉल्व हो सकता है। कैसे? कि हमने पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास a प्लस बी भी गिवन है, a माइनस बी भी गिवन है, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। और a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, मतलब हमारे पास 6 भी गिवन है, और x माइनस 1 बाय एक्स 4 स्क्वायर रूट 2 भी गिवन है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे सॉल्व करते हैं देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी, बल्कि हम इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? x माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो इन दोनों की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ से जो हमने फाइंड की हुई है। x प्लस 1 बाय एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी? 6, और x माइनस 1 बाय एक्स की हमने क्या वैल्यू फाइंड की है? 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आता है? 6 4 आर 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का। तो इसके हम बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेते हैं, 5 और 6, उनके अंदर भी हम इनकी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको पहले उसके लिए x प्लस 1 बाय एक्स और x माइनस 1 बाय एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे आप डायरेक्ट, आपको वैल्यूज तो नहीं याद होंगी, मैंने तो यहाँ पे निकाली हुई थी, इस वजह से मैंने वहां पे पुट कर ली। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, मतलब पहले आपने यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, फिर इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो इसके बाकी 5 और 6 पार्ट देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 5 और 6। पार्ट 5 में हमें वो क्या कहता है, x पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 की आप वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू लास्ट फाइंड की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की, अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 34। अगर मैं इस वैल्यू को यूज करूं और दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, मतलब इसके ऊपर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट भी आ जाएगा और इसका आंसर भी आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। सो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ जैसे हमने पहले किया था, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर लिया हमने दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, a हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे पास b 1 बाय एक्स स्क्वायर है। जहां पे b आ रहा है वहां पे हमने 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, प्लस 2a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b हमारे पास है 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास a एक्स स्क्वायर है और b 1 बाय एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम मजीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, मतलब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 4 बन जाएगी, प्लस 2 ये हमारे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, प्लस 2 इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 34 का स्क्वायर हमारे पास 1156 होता है। आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1156 माइनस 2, तो हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर आता है 1154। मतलब x की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1154। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था इसका। सो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 6 देख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, हमने पार्ट 2 में एक वैल्यू निकाली थी x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर ले लूं दोनों तरफ, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड अपना रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, देखें जरा, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूं, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारा ये रिजल्ट नहीं रहेगा, तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं, ये ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, मतलब 4 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, और ये वाला स्क्वायर जब इसके ऊपर आएगा तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या आ गया हमारे पास 16 इंटू 2 32। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर था, x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है 32। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा।